तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एंड आज हम क्लास 12th का मैप वर्क करने जा रहे हैं ज्योग्राफी के लिए। ठीक है, क्या करने जा रहे हैं? मैप। जो आपके पेपर में कितने नंबर का आता है? पूरे 10 नंबर का आता है मैप। तो जो बच्चे ऐसे परेशान होते हैं कि भैया बस इतना करा दो कि पास होने के लिए, तो आप मेरे चैनल पे जाओ। ठीक है, अब मैं पूरे लेक्चर तो ऑलरेडी करा चुका हूँ। ठीक है, बुक 1 कंप्लीट करा चुका हूँ, बुक 2 का रिवीजन चल रहा है, 1 शॉट चल रहा है, तो उसको जाके देखो एंड ये वीडियो देख लो। एंड फिर इसके बाद जो आने वाली वीडियोज हैं जैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, 10 मार्क्स 5 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं और एमसीक्यूज हैं, उन सब की प्रिपरेशन कर लो। बस वीडियो देख लो, उतने से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकता है। ठीक है, तो अगर आपका अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो एटलीस्ट इतना तो करके जाना पास होने के लिए। ठीक है, अगर आपने पढ़ लिया है तो बहुत अच्छी बात है, आपके लिए रिवीजन का काम करेगा ये। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। कोई टाइम नहीं गंवाना है, वेस्ट नहीं करना है कोई टाइम। ठीक है, तो इसके लिए सिंपली आपको क्या करना है, 2 चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। जैसा कि आपको पता है, आपके जो सब्जेक्ट है ज्योग्राफी क्लास 12th में, उसमें 2 बुक्स हैं। ठीक है, एक ह्यूमन ज्योग्राफी वाला है और एक इंडियन पीपल एंड इकोनॉमी है। ठीक है, तो जो इंडियन पीपल एंड इकोनॉमी वाला है उससे 5 नंबर के मैप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, एंड जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है, जो हमारी बुक नंबर 1 है, जिसका आज हम करने जा रहे हैं, उससे भी 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, दोनों से 5-5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन कैसे आते हैं, इसके लिए क्या करना है सिंपली मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप एक काम करो, कम से कम वर्ल्ड ज्योग्राफी का कितना मैप, वर्ल्ड ज्योग्राफी का 8 मैप ले लो। ठीक है, मैप ले लो। ठीक है, अब देखो 10 नंबर आपके फ्री के मिलेंगे तो ऐसा तो नहीं मिलेंगे, थोड़ा बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, खर्च थोड़ा सा करना पड़ेगा। 8 मैप कितने, 1 रुपये का 2 मैप, मतलब 2 रुपये का 1 मैप आता है, तो 16 रुपये का ये हो जाएगा और 8 मैप इसके ले लो। ठीक है, 8 मैप। ठीक है, अब मैप कौन सा लेना है भैया? मैप आपको लेना है पॉलिटिकल मैप। ठीक है, पॉलिटिकल मैप। अभी मैप मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखते हैं क्वेश्चन कैसे आते हैं आपके एग्जामिनेशन में। ठीक है, उसके बाद हम आगे चल के प्रैक्टिस भी करते रहेंगे एंड जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, रुको मैं एक बार आपका सिलेबस खोल के रख लेता हूँ अपने पास में, ताकि कोई भी टॉपिक छूटे ना। ठीक है, मैं नहीं चाहता कि आपका इस वीडियो के बाद भी आपको दोबारा कोई वीडियो देखने की ज़रूरत रहे। तो 1 मिनट रुक जाओ। टेलीग्राम पे मैंने ऑलरेडी शेयर कर रखा है, तो वहाँ से आप जाके देख सकते हो। ठीक है, ठीक है, खुल गया। ठीक है, देखो क्वेश्चन कैसे आते हैं, ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके पास, जैसा ये है ना, ये देखो। ठीक है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जामिनेशन पे। इसका इंस्ट्रक्शन अभी से पढ़ लो ताकि एग्जाम में आपको टाइम वेस्ट ना करना रहे समझने के लिए इसको। ठीक है, अभी ध्यान से समझ लो। ठीक है, ये वर्ल्ड का मैप है, यानी 5 नंबर का ये बुक नंबर 1 का मैप है। ठीक है, ऑन द गिवन पॉलिटिकल मैप ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, 7 ज्योग्राफिकल फीचर्स हैव बीन मार्क्ड। ठीक है, एक आपके पास वर्ल्ड मैप दिया गया है एंड उसमें 7 ज्योग्राफिकल फीचर्स मार्क्ड किए हुए हैं, जैसे ए, बी, सी, डी, ई, एफ एंड जी। ठीक है, ऐसे मार्क्ड किए हुए हैं। ठीक है, आइडेंटिफाई एनी 5 विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एंड राइट देयर करेक्ट नेम्स। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इन 5 को आइडेंटिफाई करना है। आपको कुछ हिंट दिए हुए हैं नीचे। ठीक है, एंड उनके करेक्ट नाम लिखने हैं। जैसे ए क्या है, यहाँ पे मार्क्ड है एंड ए के बारे में कुछ यहाँ पे हिंट दे रखा है, जैसे अ नेम अ मेजर सीपोर्ट ऑफ यूरोप, एक मेजर सीपोर्ट है यूरोप का। ठीक है, इसको मार्क करना है आपको, यहाँ पे नाम लिखना है उसका। ठीक है, मेजर सीपोर्ट है यूरोप का, अब आपको मार्क करना है। बी का देखो क्या लिखा है। ठीक है, बी का नेम एन इंपॉर्टेंट सीपोर्ट लोकेटेड इन साउथ अफ्रीका, एक इंपॉर्टेंट सीपोर्ट है जो साउथ अफ्रीका में लोकेटेड है, बी का। चलो ठीक है, मान लो इसको हमने क्या बोला, ये है हमारा केप टाउन। ठीक है, केप टाउन। ठीक है, अब देखो आपको नाम पता रहेगा तभी आप ऐसे मार्क कर पाओगे। ठीक है, केप टाउन है ये। ठीक है, केप टाउन कहाँ पे? साउथ अफ्रीका में, एक मेजर सीपोर्ट है। ठीक है, तो ऐसे आपने क्या किया, आपने हिंट देखा यहाँ पे कि बी मार्क किया हुआ है, तो नेम द मेजर सीपोर्ट। अब आपको पता है कि साउथ अफ्रीका में एक ही सीपोर्ट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट मेजर सीपोर्ट है केप टाउन, तो उसको आपने मार्क कर दिया। ठीक है, अब देखो सी क्या दिया हुआ है, नेम द कैनाल दैट कनेक्ट अटलांटिक ओशन एंड पैसिफिक ओशन। ठीक है, यहाँ पे सी पे एक सी यहाँ पे मार्क किया हुआ है एंड इसका हिंट दिया हुआ है, ये एक कनाल है। ठीक है, क्या है? एक कैनाल है जो अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन को कनेक्ट करता है। तो ये कौन सा कैनाल है? ये है हमारा पैनामा कैनाल, PANAMA, पैनामा कैनाल। ठीक है, पैनामा कैनाल। ऐसे ही सिंपली आपको सारा करते जाना है, सब हिंट दिया हुआ है, सिंपली आपको बस उसका करेक्ट नाम लिखना है। ठीक है, यहाँ पे आपका बुक नंबर 1 का मैप ऐसे आएगा। ठीक है, अब देखते हैं हम बुक नंबर 2 का मैप कैसे आएगा। ठीक है, बुक नंबर 2 का मैप कैसे आएगा? यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत आपको फेस करनी पड़ेगी कि यहाँ पे कोई भी हिंट नहीं दिया हुआ है, बस क्वेश्चन दिए हुए हैं, आपको खुद मार्क करना पड़ेगा। जैसे देखो ये आपका इंडिया का मैप दे रखा है एंड यहाँ पे कुछ हिंट दिए हुए हैं, जैसे
ए आपको देना है, ए लगाना है, एन इम्पोर्टेंट आयरन ओर माइंस इन ओडिशा, ठीक है। अब ओडिशा कहाँ है भैया, आपको अब इतना तो पता होना चाहिए कि ओडिशा कहाँ पे है, मैप थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए आपके पास, ठीक है। अब यहाँ पे देखो लिखा हुआ है एन इम्पोर्टेंट आयरन ओर माइंस इन ओडिशा, ठीक है। ओडिशा की एक इंपॉर्टेंट आयरन ओर माइंस है आपके पास, वो बता दो आप, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे उड़ीसा है, यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे आपने ए मार्क किया, ठीक है, एंड इसका यहाँ पे आके लाके नाम लिख दिया, ठीक है, जो भी नाम है XYZ, ठीक है। फिर हमने बी देखा, बी क्या है, साउदर्न मोस्ट सीपोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, साउदर्न मोस्ट सीपोर्ट ऑफ इंडिया, इंडिया का सबसे साउदर्न मोस्ट सीपोर्ट कौन सा है, ठीक है। अब या तो वो तमिलनाडु में हो सकता है, या तो वो कहाँ हो सकता है, केरला में हो सकता है, ठीक है। अब कहाँ पे है ये आपको बताना है, जैसे आप यहाँ पे मार्क करोगे, यहाँ पे मार्क करोगे, यहाँ पे जैसे मान लो कोई सीपोर्ट है, यहाँ पे आपने क्या लिखा, बी लिखा, एंड बी के बाद यहाँ पे आपने उसका नाम लिख दिया, ठीक है। जैसे सी क्वेश्चन क्या है, एन ऑयल रिफाइनरी इन गुजरात, एक ऑयल रिफाइनरी है गुजरात की, उसको आप बता दो कहाँ पे है, ठीक है। जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे एक डॉट किया है, यहाँ पे सी लिखा, एंड यहाँ पे लाके इसका नाम लिख दिया, क्या नाम है इसका, जामनगर, ठीक है, ठीक है, जामनगर, ठीक है, जामनगर ऑयल रिफाइनरी, ठीक है। अब देखो बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, जैसे कोई राष्ट्र फॉर एग्जांपल लखनऊ, यहाँ क्या है, ये यूपी की कैपिटल लखनऊ है, लखनऊ यहाँ पे पड़ता है, ठीक है, यहाँ पे पड़ता है, ठीक है, यहाँ पे लखनऊ है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, लखनऊ है, ठीक है। अब देखो यूपी में आप कहीं भी लखनऊ मार्क करोगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे, जैसे आपने यहाँ पे लखनऊ मार्क कर दी, यहाँ पे मार्क कर दी, यहाँ पे मार्क कर दी, यहाँ पे नंबर आपको नहीं मिलेंगे, क्यों, क्योंकि मैप में क्वेश्चन आपको यही चेक किया जाता है कि आपको लोकेशन पता है कि नहीं, थोड़ा बहुत इधर उधर होगा तो पता चलेगा, बट एकदम बहुत ज्यादा डिफरेंस कर दोगे आप तो बहुत नंबर नहीं मिलेंगे आपको, नंबर कट जाएंगे, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है द स्टेट विथ हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है, उस स्टेट का नाम बताओ इंडिया के जिसमें सबसे ज्यादा हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है, ठीक है, किस स्टेट की पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज्यादा है, अभी मैंने चैप्टर कराया है इसका, जाके देखो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है, ठीक है। ई देखो, द स्टेट लीडिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ टी, सबसे ज्यादा टी का प्रोडक्शन किस स्टेट में होता है, उस स्टेट को आपको मार्क करना है, जैसे यहाँ पे है असम में होता है, ठीक है, तो असम क्या करना है, यहाँ पे आप यहाँ पे लिखोगे कौन सा इसका ई है ना, तो यहाँ पे ई मार्क करोगे, ठीक है, ई मार्क करोगे यहाँ पे, एंड यहाँ से आसाम लिख दोगे, ठीक है, ठीक है, सिंपल सा, ठीक है। एफ का देखो, एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन कर्नाटका, कर्नाटका में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, आपको बताना है कौन सा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ठीक है। जैसे यहाँ पे है बेंगलुरु, तो यहाँ पे क्या मार्क करो, एफ मार्क करो, ठीक है, एफ मार्क करो, एंड यहाँ पे लाके इसका बेंगलुरु लिख दो, ठीक है, बेंगलुरु ऐसे लिख दो, ठीक है। और जी देखो, एन इंपॉर्टेंट कोल माइन इन वेस्ट बंगाल, ठीक है, वेस्ट बंगाल का एक इंपॉर्टेंट कोल माइन है, तो वेस्ट बंगाल में कहाँ पे है, यहाँ पे मार्क करो, ठीक है जी, एंड यहाँ पे आके लिख दो, ठीक है, सिंपल ऐसा ही करना है आपको, ठीक है। यहाँ पे थोड़े से बच्चों को कंफ्यूजन होगी, इसलिए कुछ टॉपिक जैसे सीपोर्ट से क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस है, ठीक है, इंपॉर्टेंट सीपोर्ट है, और किससे क्वेश्चन आने के चांसेस है, स्टेट विथ हाईएस्ट पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी, इससे क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। तो ये 2-3 टॉपिक और ये वाला एयरपोर्ट वाला, ये 3-4 टॉपिक मैं ऐसे करा दूंगा जिससे आपके इसमें 5 ही करने, 7 दिए हुए हैं, सिर्फ आपको 5 करने हैं, ठीक है, तो 5 तो मैं आपको आराम से बहुत करा दूंगा, ठीक है। बहुत ज्यादा बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है आयरन और माइन इन ओडिशा, उड़ीसा में कोई आयरन और माइन है, उसका नाम बता दो आप, ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं। इंपॉर्टेंट कोल माइन इन वेस्ट बंगाल, वैसे ही जो मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्स है वो चैप्टर बहुत बच्चे स्किप करके जाते हैं, और वहीं से ये क्वेश्चन आते हैं, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें हम आपको कराएंगे यहाँ पे, ठीक है। अब चलो, अब प्लीज 2 मिनट दे दो, मैं 2 मिनट में अपनी बात खत्म कर लेता हूँ। अगर आप बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है, या फिर आगे चल के आपको सीयूटी का एडमिशन लेना है, ठीक है, सीयूटी में फॉर्म आपने फिल किया है, उसमें आपको भरना है, ठीक है, सारी चीज़ें, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, PYQs कहाँ पे मिलेंगे, मॉक टेस्ट कहाँ पे मिलेंगे, सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट मैं इसी चैनल पे यूट्यूब पे कराऊंगा, ठीक है। पेड बैचेज लेने का कोई मतलब नहीं है, जो आप यूट्यूब पे पढ़ते हो वही सिंपल वहाँ पे पढ़ाया जाता है, कोई यूपीएससी का एग्जामिनेशन नहीं है कि आपको बैच में अलग पढ़ा जाएगा, यहाँ पे अलग पढ़ाया जाएगा, ठीक है, सारी चीज़ें सिमिलर ही होती हैं। या फिर आगे चल के आपने कभी सोचा है कि यूपीएससी का एग्जाम देना है या फिर एसएससी का एग्जाम देना है, तो सब में मैं आपकी हेल्प करूंगा, सिंपली आपको सिर्फ इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, ठीक है। कोई भी डाउट है, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके फॉलो कर लो। यहाँ पे टेलीग्राम का मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है, यहाँ तो क्वेश्चन आप पढ़ते, यहाँ पे जाओगे आप, यहाँ पे आप लेक्चर देखो, वहाँ पे जाओ आप, क्विजेज हैं वहाँ पे, ठीक है, मैंने क्विजेज डाल रखे हैं चैप्टर वाइज, वहाँ पे जाके प्रैक्टिस करो, ठीक है। 10-12 दिन बचा हुआ, कितना दिन बचा है, आज 11 तारीख हो गया, 13 दिन बचा हुआ है एग्जामिनेशन में, तो प्लीज़ जाओ थोड़ा सा एंड कोशिश करो कि जल्दी हो जाए, ठीक है। अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर का, ठीक है, चैप्टर का स्टार्ट करते हैं। देखो चैप्टर नंबर 1, 2, 3 से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, चैप्टर नंबर 4 है आपका प्राइमरी एक्टिविटीज, वहां से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। याद करो उसमें हमने पढ़ा था सब्सटेंस गैदरिंग पढ़ा था, मिक्स्ड फार्मिंग पढ़ा था, कमर्शियल लाइफस्टॉक रियरिंग पढ़ा था, तो उस किस एरिया में पाए जाते हैं, किस एरिया में किया जाता है, वो वहां से क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है।
तो चलो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। मैं एक एक चीज मार्क करूंगा एंड इसका एक स्क्रीनशॉट ले लूंगा मैं, ठीक है। मतलब मेरे पास उसका एक प्रॉपर वो है, ठीक है, उसमें मार्क किया हुआ है मैंने, तो उसको मैं अभी टेलीग्राम चैनल में आपको शेयर कर दूंगा, तो वहाँ से आपको जाके देख लो, ठीक है। अदरवाइज मैं यहाँ पे आपको मार्क करना सिखा रहा हूँ, ठीक है। जैसे देखो क्वेश्चन पूछा, यहाँ पे मार्क किया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे मार्क किया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे ए लिखा हुआ है एंड यहाँ पे पूछा है एरिया ऑफ सब्सटेंस गैदरिंग, ठीक है, ए है, मतलब यहाँ पे मार्क किया हुआ है एंड यहाँ से पूछ रहा है आपको ये एरिया है सब्सटेंस गैदरिंग का, इसका नाम बताओ, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखोगे आप, नॉर्दर्न कनाडा, ठीक है, नॉर्दर्न कनाडा, ठीक है, नॉर्दर्न कनाडा मार्क करोगे यहाँ पे, ठीक है। अगर यहाँ पे बी मार्क करके पूछ दे कि यहाँ पे ये कौन सा एरिया है, ठीक है, सब्सटेंस गैदरिंग का, तो यहाँ पे आप क्या मार्क करोगे अमेजॉन बेसिन, अमेजॉन बेसिन, ठीक है, अमेजॉन बेसिन, ठीक है। अगर यहाँ पे मार्क करके पूछ दे कि भैया ये एरिया बता दो सब्सटेंस गैदरिंग का, तो ये क्या मार्क करोगे आप, यहाँ पे मार्क करोगे आप ट्रॉपिकल अफ्रीका, ट्रॉपिकल अफ्रीका, ठीक है। अब देखो भैया यहाँ पे ये छोटा सा जगह बच गया, इसको क्या होगा, अरे भाई इससे कुछ नहीं होगा, ठीक है, टेंशन ना लो, ये नहीं पूछेगा आपसे, यहीं पे पूछेगा, ठीक है, समझ में आई बात। अब देखो ये सारे हो गए। अब देखो अगर यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे बोल दे कि यहाँ पे ये एरिया बताओ सब्सटेंस गैदरिंग का, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, ये एरिया कुछ नहीं, ये है साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है। मोटर चालू करके छोड़ देते हैं यार, ठीक है, सी डी। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन बताओ कि ये कौन सा एरिया सब्सटेंस गैदरिंग का, तो मुझे पता है ना, ऐसे बोलोगे आप, ठीक है, नॉर्दर्न यूरोप, नॉर्दर्न यूरेशिया, सॉरी नॉर्दर्न यूरेशिया, EUR, ठीक है। अब देखो कहीं कहीं स्पेलिंग में अगर इधर उधर मिस्टेक होगी तो ऐसा मत सोचना कि भाई स्पेलिंग में नंबर कटते हैं, ठीक है, ये कोई लैंग्वेज सब्जेक्ट नहीं है, लैंग्वेज में स्पेलिंग के नंबर कटते हैं। अदरवाइज जो हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इसमें थोड़ा बहुत स्पेलिंग इधर उधर होगा, जब तक एकदम उसका मतलब चेंज ना हो जाए तब तक आपके नंबर नहीं कटेंगे, ठीक है। तो उसकी टेंशन मत लेना कि यूरेशिया की यूएशिया लिख दिया तो ऐसा नंबर नहीं कटेगा, टेंशन ना लो, बट कोशिश करना कि करेक्ट करके आओ, ठीक है। अब अगर यहाँ पे क्वेश्चन पूछ जाए भैया ये बता दो कि ये कौन सा एरिया है, बाबू बाबू बंद कर देना मोटर, ठीक है। एफ में अगर क्वेश्चन पूछे कि भैया ये बता दो सब्सटेंस गैदरिंग का कौन सा एरिया है ये, तो ये आप क्या लिखोगे, नॉर्दर्न फ्रिंज ऑफ ऑस्ट्रेलिया, नॉर्दर्न फ्रिंज ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। समझ में बात क्लियर है आपको, कोई भी डाउट है तो आपको सिंपली क्या करना है, जाके क्या करना है, इसी कमेंट सेक्शन में, इसी वीडियो के जाके आपको लिख आना है, ठीक है। ये हमने सब्सटेंस गैदरिंग के जितने भी एरिया हैं सबको मार्क कर दिए, ठीक है। ठीक है, अब हम कौन सा एरिया करने जा रहे हैं, अब हम करने जा रहे हैं नोमैडिक हर्डिंग का, कौन सा, नोमैडिक हर्डिंग का एरिया, ठीक है, कि किस एरिया में नोमैडिक हर्डिंग की जाती है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे, क्या पूछे कि भैया ये एरिया बता दो नोमैडिक हर्डिंग का, कि ये इस एरिया का क्या नाम है जहाँ पर नोमैडिक हर्डिंग क्या की जाती है, परफॉर्म की जाती है, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, भैया मुझे पता है क्या नाम है इसका नाम है हमारा साउथ वेस्ट एशिया, साउथ वेस्ट अफ्रीका, सॉरी साउथ वेस्ट, ठीक है, साउथ वेस्ट अफ्रीका। भैया पूछ दे कि भैया ये बता दो ये क्या है, ये छोटा सा जो आइलैंड है इसका नाम क्या है, तो इसका नाम क्या है, मेडागास्कर, ठीक है, क्या नाम है इसका, मेडागास्कर, ठीक है, मेडागास्कर नाम है इसका, ठीक है, जहाँ पे नोमैडिक हर्डिंग परफॉर्म की जाती है। अब नोमैडिक हर्डिंग क्या होती है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, अगर भूल गए हो तो जाके वीडियो देखो भाई, ठीक है। अगर ये पूछ दे भैया ये पूरा एरिया बता दो, ठीक है, ये पूरा एरिया बता दो, सी, ठीक है, ये पूरा एरिया बता दो कि ये कौन सा एरिया है, तो ये है अटलांटिक शोर ऑफ अफ्रीका, ठीक है। ये पूछते भैया कि ये एरिया थोड़ा सा बता दो यार, ये कौन सा एरिया है, ये कौन सा एरिया है, ये है हमारा अब अरेबियन पेनिनसुलार, ठीक है। पूछ देख भैया आप यही एरिया बता दो यार, ये कौन सा एरिया है, ये इतना बड़ा फैला हुआ है, ठीक है, ABCD ये है, ये एरिया कौन सा बता दो नोमैडिक हर्डिंग का, ठीक है। तो इसमें क्या लिखोगे आप,
मंगोलिया एंड सेंट्रल चाइना, सेंट्रल चाइना, ठीक है। अब यहाँ पे मार्क करके पूछ दे कि भैया ये यहाँ का बता दो, आप एकदम लास्ट बता दो कि नोमैडिक हर्डिंग यहाँ पे परफॉर्म की जाती है, इस एरिया का क्या नाम है। आप क्या बोलोगे, यही बोलोगे ये मुझे पता है, ये क्या नाम है इसका, ये इसका नाम है तुंद्रा रीजन, तुंद्रा रीजन, तुंद्रा रीजन ऑफ यूरेशिया। क्या नाम है, यूरेशिया, ठीक है। अब देखो आप इसमें कंफ्यूज हो जाओगे कि भैया अभी आपने इसको बोला नॉर्दर्न यूरेशिया है, अब आप यहाँ पे बोल रहे हो तुंद्रा रीजन है, ठीक है। तो देखो नाम में थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ थोड़ा सा एक दो बार और प्रैक्टिस करना। अगर नोमैडिक हर्डिंग का बोले यहाँ पे तो वो तुंद्रा रीजन लिखोगे, अगर क्या बोले अगर कॉमर्शियल सब्सटेंस गैदरिंग की बात करें तो वहाँ पे नॉर्दर्न यूरेशिया लिखोगे। समझ में आई बात, समझ में आई, हाँ चलो आगे बढ़ दो, ठीक है। अब हमारा एक अगला टॉपिक है, ये हमारा कॉमर्शियल लाइवस्टॉक रियरिंग के बारे में, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे एरिया मार्क्ड किए हुए हैं, अब आपको इसमें से बताना है कि कौन सा है इसमें से कॉमर्शियल लाइवस्टॉक रियरिंग है, मतलब कौन सा सेंस, मतलब इसमें से सबका नाम आपको बताना है, ठीक है, कॉमर्शियल लाइवस्टॉक रियरिंग के बारे में, ठीक है। अब देखो अगर यहाँ पे पूछे कि कॉमर्शियल लाइवस्टॉक रियरिंग होती है इस एरिया का नाम बताओ, तो इसका क्या बोलोगे आप, यूएसए बोल दोगे, सिंपल सा, ठीक है। क्या है, यूएसए है, ठीक है। उससे पहले मैं थोड़ा सा एक और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर दूं ताकि बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसमें, ठीक है। देखो ये जो पूरा एरिया है, वेट, देखो ये जो पूरा एरिया है, ठीक है, ये पूरा एरिया है, ये क्या है, ये नॉर्थ अमेरिका है, ठीक है। ये जो पूरा एरिया है ये साउथ अमेरिका है, ठीक है। ये जो पूरा एरिया है ये अफ्रीका है, ठीक है। ये जो पूरा एरिया है ये यूरोप है, ये जो पूरा एरिया है ये हमारा ऑस्ट्रेलिया है, ये जो पूरा एरिया है आपका, ये जो पूरा एरिया है ये हमारा, ये क्या है, ये एशिया है, ठीक है। एंड एशिया में ये जो छोटा सा ये निकला हुआ है ना, ये वाला, ठीक है, ये जिस पे मैं मार्क कर रहा हूँ, ठीक है, ये क्या है, ये इसी को हम क्या बोलते हैं, अरेबियन पेनिनसुलार बोलते हैं, ठीक है, अरेबियन पेनिनसुलार बोलते हैं, ठीक है। नाम याद रखना बस, 6 कॉन्टिनेंट इधर हो गए, नीचे एक अंटार्कटिका हो गया, ठीक है, तो 7 हो गए पूरा, ठीक है। अब मैंने ऐसा क्यों बताया कि आपसे क्वेश्चन पूछेगा, यही ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा कि अ मेजर सीपोर्ट इन साउथ अफ्रीका, ठीक है, एंड अ मेजर नोमैडिक हर्डिंग एरिया इन नॉर्थ अमेरिका, अ मेजर कॉमर्शियल लाइवस्टॉक रियरिंग इन साउथ अमेरिका, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा आपसे, तो आपको एकदम एग्जैक्ट कंफर्म पता होना चाहिए कि नॉर्थ अमेरिका क्या है, साउथ अफ्रीका अमेरिका क्या है, अफ्रीका क्या है, यूरोप क्या है, ऑस्ट्रेलिया क्या है, एंड एशिया क्या है, ऐसे, ठीक है। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं, अपना मार्क करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, मार्क करते हैं। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन पूछ दिया कि यहाँ पे ए मार्क किया हुआ है, एंड यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछ दिया कि ये एक एरिया है कॉमर्शियल लाइवस्टॉक रियरिंग का, यहाँ पे कॉमर्शियल लाइवस्टॉक रियरिंग परफॉर्म की जाती है, इसका नाम बताओ। तो सिंपली आप क्या लिखोगे, इसका लिखोगे आप यूएसए। किसने मैच देखा था यूएसए का, बताओ, ठीक है। अब देखो अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछे कि ये पूरा एरिया बताओ, ये कौन सा एरिया है भाई, ठीक है, ये कौन सा एरिया है, ठीक है, बी ये एरिया बता दो, ठीक है। तो ये लिखोगे आप अर्जेंटीना, ठीक है। अर्जेंटीना का कौन फेमस फुटबॉलर है, बताओ नाम उसका, बहुत लोगों का फेमस होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन, यहाँ पे देखो ये अर्जेंटीना अलग है, यहाँ पे ये जो छोटा सा निकला हुआ है, ठीक है, क्या निकला हुआ है ये, ठीक है। यहाँ पे अगर मार्क करके पूछे कि भैया ये एरिया बताओ आप, इसका क्या मार्क करोगे आप, ये इसका मार्क करोगे उरुग्वे, क्या मार्क करोगे, उरुग्वे, ठीक है, URUGUAY, उरुग्वे, ठीक है। अगर यहाँ पे पूछ दे, ठीक है, ये एरिया बता दो, ये एरिया कौन सा है, तो ये क्या बोलोगे आप, साउदर्न अमेरिका बोलोगे, साउदर्न अमेरिका, अफ्रीका, सॉरी, SOUTHER, साउदर्न अफ्रीका, AFRICA, ठीक है, अफ्रीका बोलोगे, ठीक है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क करके पूछ दे कि भैया ये कौन सा एरिया है, तो ये क्या मार्क करोगे आप, सेंट्रल एशिया, ठीक है, सेंट्रल एशिया, ठीक है। अभी मैं इसका ना पूरा ऐसा लिख के टाइप करके उस पर मैं डाल देता हूँ टेलीग्राम चैनल पे, ताकि ये बस आपको नोट ना करना पड़े, बस अभी आप समझ लो, जब मैं वहाँ पे डाल दूंगा तब आप नोट कर लेना, ठीक है। ये कौन सा, ये हमारा ऑस्ट्रेलिया है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ये एफ है ना, सॉरी एफ है यहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ये हमारा है, ये छोटा सा जो आइलैंड है, यहाँ पे भी कॉमर्शियल लाइवस्टॉक रियरिंग परफॉर्म की जाती है। इस एरिया क्या नाम है, इसका नाम है हमारा न्यूजीलैंड। बहुत सारे बच्चों को तो पता ही नहीं होगा कि न्यूजीलैंड कहाँ पे है, तो यहीं पे ऑस्ट्रेलिया के जस्ट नीचे पड़ता है ये, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की साइड में, ठीक है। अब हमारा एक्सटेंसिव कॉमर्शियल ग्रीन फार्मिंग का एरिया है, ठीक है। एक्सटेंसिव कॉमर्शियल ग्रीन फार्मिंग
ठीक है। अब एक्सटेंसिव कॉमर्शियल ग्रीन फार्मिंग कहाँ पे परफॉर्म की जाती है, जहाँ पे फर्टाइल सॉइल हो, जैसे हमारे यहाँ है ना पूरा जो नॉर्दर्न बेल्ट है हमारा, यूपी है, बिहार है, बंगाल है, जिसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्दर्न प्लेन्स बोलते हैं, ठीक है। ऐसे ही दुनिया में और भी बहुत सारे प्लेन्स हैं, ठीक है, ऐसे ही क्या है, दुनिया में और भी सारे प्लेन्स हैं, उन्हीं प्लेन्स में एक्सटेंसिव कॉमर्शियल ग्रीन फार्मिंग की जाती है। उन्हीं प्लेन्स का नाम आपको बताना है कि कहाँ पे परफॉर्म की जाती है। जैसे यहाँ पे इस एरिया में अगर पूछ दे आपको कि ये एक एरिया है एक्सटेंसिव कॉमर्शियल ग्रीन फार्मिंग का, इसका नाम बताओ आप, इसका क्या लिखोगे आप, कनाडा एंड अमेरिकन, कनाडा एंड अमेरिकन, अमेरिकन पेरिस, ठीक है। वेट, स्पेलिंग गलत हो जाता है इसका यार, ठीक है, PRI पेरिस, ठीक है, कनाडा एंड अमेरिकन पेरिस। देखो जैसे हमारे यहाँ नॉर्दर्न प्लेन्स बोला जाता है ना, वैसे ही उस वहाँ के प्लेन्स को पेरिस बोला जाता है, ठीक है। अगर यहाँ पे बोला जाए, यहाँ पे बोला जाए कि भैया ये एरिया बता दो एक्सटेंसिव कॉमर्शियल ग्रीन फार्मिंग का, ये कौन सा एरिया है, पैम्पास ऑफ अर्जेंटीना, पैम्पास, पैम्पास ऑफ अर्जेंटीना, ठीक है, पैम्पास ऑफ अर्जेंटीना, ठीक है। पैम्पास क्या है, पैम्पास अर्जेंटीना में जो प्लेन्स है उनको बोला जाता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, द ईल्ड ऑफ साउथ अफ्रीका, द ईल्ड ऑफ साउथ अफ्रीका, द ईल्ड ऑफ साउथ अफ्रीका, ठीक है। ईल्ड क्या है, वहां का जो प्लेन्स है उसको बोला जाता है, ठीक है। ये क्या है, ये इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्टेपी, स्टेपीज ऑफ यूरेशिया, ठीक है, स्टेपी ऑफ यूरेशिया, ठीक है। और जैसे यहाँ पे कोई क्वेश्चन पूछ दे, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ दे, ये पूरा लेके क्वेश्चन पूछ दे, चाहे यहाँ पे पूछ दे, चाहे यहाँ पे पूछ दे, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कैंटनबरी, वेट वेट वेट, यहाँ पे गलती हो गई भाई, ये दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ और बोला जाता है, ठीक है। अगर ऑस्ट्रेलिया में पूछे, ऑस्ट्रेलिया में इसको मार्क कर के पूछे, इसको मार्क करके पूछे कि ये कौन सा एरिया है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ऑस्ट्रेलियन डाउन्स, ऑस्ट्रेलियन डाउन्स, ठीक है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन पूछे कि यहाँ पे जो एक्सटेंसिव कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग परफॉर्म की जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, तो कैंटनबरी ऑफ न्यूजीलैंड, कैंटनबरी, कैंटनबरी ऑफ न्यूजीलैंड, ठीक है, समझ में आई। तो ये हमारा पूरा एक्सटेंसिव कॉमर्शियल ग्रीन फार्मिंग का एरिया, ठीक है। अब हमारा एक लास्ट बचा हुआ है मिक्स्ड फार्मिंग का एरिया, ये आपको बताना है, ठीक है, ये आपको बताना है मिक्स्ड फार्मिंग का। तो अगर यहाँ पे जैसे परफॉर्म किया जाता है मिक्स्ड फार्मिंग, यहाँ पे आपको मार्क करके पूछा, तो इसको क्या बोलोगे आप, नॉर्थ ईस्टर्न अमेरिका, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न अमेरिका, ठीक है। अगर यहाँ पे पूछे, ठीक है, यहाँ पे चाहे यहाँ पे, दोनों एक ही हैं, दोनों का कहीं भी पूछे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या मार्क करोगे आप, टेम्परेट लेटीट्यूड ऑफ साउदर्न कॉन्टिनेंट, ठीक है, क्या बोलोगे, टेम्परेट लेटीट्यूड ऑफ साउदर्न कॉन्टिनेंट, ठीक है। अगर यहाँ पे पूछे, यहाँ पे अगर कहीं मार्क करके पूछ दे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या मार्क करोगे आप, ठीक है, ठीक है। अगर यहाँ पे पूछे तो यहाँ पे क्या मार्क करोगे आप, नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप, नॉर्थ यूरोप, ठीक है। अगर यहाँ पे पूछ दे, यहाँ पे मार्क करके पूछ दे, तो इसको क्या बोलोगे आप, पार्ट ऑफ यूरेशिया, ठीक है, पार्ट ऑफ यूरेशिया मार्क करोगे इसको, ठीक है। अब चलो हमारा पूरा जो चैप्टर नंबर 4 है, ठीक है, वो कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ से हम ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवेज की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है, जो हमने अभी 4-5 पढ़े थे ना ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवेज के बारे में, उनके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आते हैं, कई बार तो इससे क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं कि इसी का मैप दे देता है एंड इससे क्वेश्चन फिर रिलेटेड पूछता है, ठीक है। तो इसके जो फैक्ट्स हैं मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखे हैं अपने लेक्चर में, तो उसको मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं आऊँगा, बस इसका मैप आप मैप वाइज देख लेना, ठीक है। तो देखो
जो ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवेज है, ये चालू कहाँ से होती है? ये चालू होती है हमारी पर्थ से, ठीक है। कहाँ चालू होती है? पर्थ से चालू होती है, यानी टर्मिनल 1, ठीक है। ये इसको हम क्या बोलेंगे? टर्मिनल 1, ठीक है। पर्थ से चालू होती है। यहाँ पे कौन सा ओशियन है? इंडियन ओशियन है, याद रखना, इंडियन ओशियन है, ठीक है। ट्रांस कॉन्टिनेंटल का मतलब क्या होता है? ऐसी ट्रेन जो एक कॉन्टिनेंट के एक पार्ट को दूसरे पार्ट से जोड़ सके। जैसे ये कॉन्टिनेंट ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवेज है, ठीक है। तो ये ईस्टर्न छोर, वेस्टर्न छोर को ईस्टर्न छोर से जोड़ देती है, ठीक है। वेस्टर्न छोर को ईस्टर्न छोर से जोड़ती है, ठीक है। तो ट्रांस एशिया ऑस्ट्रेलियन की बात करें तो ये पर्थ से चालू होती है एंड चलते चलते यहाँ पे सिडनी आती है। कहाँ आती है? सिडनी आती है। यहाँ पे ये इधर अभी इंडियन ओशन था, यहाँ पे कौन सा है? पैसिफिक है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन ऐसा पूछ दे कि ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवेज किस दो ओशियंस को जोड़ती है, तो आपको पता होगा एक इंडियन ओशन है, एक पैसिफिक ओशन है, ठीक है। एंड फिर यहाँ से थोड़ा सा साउथ की तरफ जाती है ये, ठीक है। साउथ की तरफ थोड़ा सा एक्सटेंट है इसका एंड मेलबर्न में आके ये खत्म होती है ये, ठीक है। मेलबर्न में आके खत्म होती है। तो अगर कोई पूछे कि जो ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवेज है, इसका ईस्टर्न पॉइंट कौन सा है, ठीक है। ईस्टर्न पॉइंट कौन सा है? सिडनी है। वेस्टर्न पॉइंट अगर कोई पूछे तो पर्थ है। अगर साउदर्न पॉइंट कोई पूछे तो मेलबर्न है। जब सिडनी आती है तो सिडनी से थोड़ा साउथ की तरफ ये डिप लेती है, ठीक है, मेलबर्न आ जाती है, ठीक है। समझ में आई बात? इसका लेंथ कितना है, इसका ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इसमें सबसे ज़्यादा ट्रांसपोर्ट क्या होता है, ये सारी बातें मैंने लेक्चर में कर रखी हैं, ठीक है। अब देखो, ऐसे ही हमारा जो दूसरा जो सबसे बड़ा वो है, ठीक है, ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवेज है, वो है हमारा ट्रांस साइबेरियन रेलवे, ठीक है, जो कि एशियन मार्केट को यूरोपियन मार्केट से जोड़ता है, ठीक है। जैसे देखो, इसका सबसे क्या बोलते हैं इसको, वेस्टर्न पॉइंट कौन सा है? सेंट पीटर्सबर्ग से चालू होती है। कहां से? सेंट पीटर्सबर्ग से। इसका टर्मिनल 1 यहां से चालू होती है एंड वेस्ट में ईस्ट में कहाँ आती है? ईस्ट में आती है व्लादिवोस्तोक तक। कहाँ तक आती है? व्लादिवोस्तोक तक। यहाँ पे ये जो चैता है ना, ये जो स्टेशन है, ये इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चरल सेंटर है, इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर सेंटर है यहाँ पे, ठीक है। ये सबसे लॉन्गेस्ट रेलवेज है, ठीक है, याद रखना ये बात, फैक्ट याद रखना, ठीक है। ये मॉस्को भी इसी यहीं पे पड़ता है, इसका कैपिटल है रशिया का, ठीक है। कजान है यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। और खरावोस्को है यहाँ पे, ठीक है। व्लादिवोस्तोक याद रखना और सेंट पीटर्सबर्ग से याद रखना, ठीक है। दो चीजें याद रखनी चाहिए आपको, ठीक है। अब देखो, ये है हमारा ट्रांस कैनेडियन रेलवे। कौन सा है? ट्रांस कैनेडियन रेलवे के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। ट्रांस कैनेडियन की अगर हम बात करें तो ये पेन नहीं है, ठीक है। तो ये वैनकूवर विक्टोरिया से चलती है, जो कि ये है हमारा पैसिफिक ओशियन में, याद रखना। वैनकूवर विक्टोरिया कहाँ पे है? पैसिफिक ओशियन में है, टर्मिनल 1, ठीक है। दो ऐसी ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवेज हैं। अभी हमने देखा ऑस्ट्रेलिया भी दो ओशियंस को कनेक्ट करती है एंड ये भी दो ओशियंस को कनेक्ट करती है, ठीक है। टर्मिनल 1 है, ये वेस्टर्न है, ठीक है। यहाँ पे ईस्टर्न है, ईस्टर्न में सिडनी है, याद रखना। वहां पे भी सिडनी था, ऑस्ट्रेलिया में भी, यहाँ पे भी सिडनी है, तो कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। यहाँ पे सिडनी में आती है, तो ये यहाँ पे कौन सा एरिया वो है? सी है यहाँ पे, अटलांटिक ओशियन है, ठीक है। और ये इसका सबसे ईस्टर्न कौन सा है? सिडनी है एंड साउदर्न कौन सा इसका? हैलिफैक्स है, ठीक है। हैलिफैक्स, क्या नाम है इसका? हैलिफैक्स, ठीक है। तो ईस्टर्न याद हो गया आपका, वेस्टर्न याद हो गया आपको, साउदर्न याद हो गया। थोड़ा सा नीचे डिप लिया हुआ है इन्होंने सबने, ठीक है। अब यहां से हम क्या चालू करने वाले हैं? अब हमारा चालू होने वाला है मेजर सीपोर्ट्स के बारे में। मेजर सीपोर्ट क्या है? मेजर सीपोर्ट्स, मेजर सीपोर्ट, ठीक है। सीपोर्ट में आपको याद रखना है, ठीक है। जैसे क्या है ये, अभी मैंने बताया था आपको, ये हमारा है नॉर्दर्न अमेरिका, ठीक है। ये हमारा नॉर्दर्न अमेरिका, ये हमारा साउदर्न अमेरिका, ठीक है। ये हमारा क्या है? ये हमारा अफ्रीका है, सॉरी। ये है हमारा यूरोप पूरा, ठीक है। एंड इधर हमारा ये पूरा एशिया है, ठीक है। ये थोड़ा सा इधर मुड़ के ना, इधर मुड़ के इधर आ गया है, ठीक है। तो ये भी है हमारा पूरा एशिया ही है सब, ठीक है।
तो ये पूरा आप याद रखना। अब मैं इसको इंपॉर्टेंट बताते जाता हूँ। जैसे नॉर्दर्न यूरोप में, ठीक है, नॉर्दर्न अमेरिका में कौन कौन से आपको याद रखने की जरूरत है। नॉर्दर्न अमेरिका में आपको वैनकूवर याद रखने की जरूरत है, वैनकूवर, ठीक है, जो अभी हमने देखा कि कहाँ पड़ता है, कनाडा में पड़ता है। फिर सैन फ्रांसिस्को पड़ता है, ठीक है, एंड न्यू ओरियल्स, ठीक है, ये 3 आपको याद रखने की जरूरत है, ठीक है। इसका सीक्वेंस याद रखना, सबसे पहले वैनकूवर सबसे ऊपर पड़ता है, बीच में सैन फ्रांसिस्को पड़ता है, फिर सबसे नीचे एकदम यहाँ पे सी कोस्ट पे कौन सा पड़ता है, न्यू ओरियल्स पड़ता है, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका में ये 3 सी पोर्ट आपको याद रखने की जरूरत है, ठीक है। अब सी पोर्ट है तो किनारे पे ही लगाना, बैंक पे ही लगाना, ये नहीं कि बीच में शहर में लगा दिया, पॉइंट नहीं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अब अगर हम साउथ अमेरिका की बात करो, ठीक है, अगर हम साउथ अमेरिका की बात करें तो यहाँ पे एक चीज, तो यहाँ पे पनामा याद रखना आप, ठीक है, ये पनामा याद रखना, ठीक है, पनामा याद रखना। इसी के जस्ट बगल में एक है कॉलिन, कॉलिन याद रखना, पनामा और कॉलिन याद रखना। फिर यहाँ पे है रियो दी जेनेरियो, ये याद रखना। एंड यहाँ पे वेल पेरिसो है, यहाँ पे ये याद रखना, ठीक है, यानी पनामा, कॉलिन, रियो दी जेनेरियो, वेल पेरिसो, ठीक है, ऐसे नाम याद रखो, ठीक है। अब देखो, अगर हम अफ्रीका की बात करें, अफ्रीकन कंटिनेंट में, तो एक आपको याद रखना है यहाँ पे स्वेज, ठीक है, स्वेज याद रखना। और यहाँ पे एक नीचे है हमारा सबसे केप टाउन, ये 2 चीजें याद रखना, ठीक है। स्वेज कहाँ पे है, जहाँ पे जो हमारा अरेबियन पेनिनसुलर और जो अफ्रीका है उसके बीच में जो जगह है वहाँ पे स्वेज कैनाल पड़ता है, वहीं का स्वेज पोर्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। एंड सबसे नीचे केप टाउन है यहाँ पे, ठीक है। अगर हम बात करें यूरोप की, तो यूरोप में आपको नॉर्दर्न केप, नॉर्थ केप याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे लंदन है वो याद रखना है, ठीक है। एंड यहाँ पे हैंसबर्ग है वो याद रखना है, ठीक है। देखो यहाँ पे जैसे देखो, ये लंदन ना यहाँ पे पड़ेगा कहीं, यहाँ पे लंदन यहाँ पे पड़ेगा, ठीक है। ये क्या है, ये हेम्सबर्ग है, यहाँ पे जो मार्क किया हुआ है हेम्सबर्ग है, ठीक है। और नॉर्दर्न कैप यहाँ पे कहीं पड़ेगा, नॉर्दर्न कैप, ठीक है। तो ऐसे याद रख सकते हो आप, ठीक है। तो हमने अभी तक 4 कॉन्टिनेंट का देख लिया। अब हमारा 5वां है जो, वो है हमारा क्या, एशिया। तो एशिया में सबसे पहले आपको क्या रखना है, याद रखना है, एशिया में आपको योकोहामा, ठीक है। सबसे पहले इधर से हम चलते हैं, इंडिया की तरफ से चलते हैं, ठीक है। इंडिया की तरफ से हम जैसे देखो, एडन याद रखना है आपको, एडन, ठीक है। एडन कहाँ पे है, एडन है हमारा येमेन में, ठीक है, येमेन, येमेन। अगर यहाँ पे अरेबियन पेनिनसुलर के सबसे नीचे अगर पॉइंट करके बता रखा है, तो ये कौन सा सी पोर्ट है, एडन है, ठीक है। दूसरा आपको यहाँ पे कराची याद रखना है, कराची कहाँ है, पाकिस्तान में है, ठीक है। तीसरा आपको इंडिया में एक कोलकाता याद रखना है, ठीक है। कौन सा याद रखना है, कोलकाता याद रखना है, ठीक है। अब इसके बाद इधर आओ, एशिया में इधर से घूम के आओ, ठीक है। इधर चाइना है ना, इधर चाइना है, साउथ ईस्ट एशियन नेशन है, तो वहां पे आओ। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक सिंगापुर याद रखना, ठीक है, सिंगापुर याद रखना, ठीक है। एक योकोहामा याद रखना है, योकोहामा कहाँ है, ये है जापान में, ठीक है, ठीक है, जापान में है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो, योकोहामा कहाँ पड़ेगा, यहाँ पे पड़ेगा कहीं, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे पड़ेगा योकोहामा, ठीक है, योकोहामा यहाँ पे पड़ेगा। यहाँ पे संघाई पड़ेगा, यहाँ पे कहीं हांगकांग पड़ेगा, ठीक है, ऐसे, ठीक है, समझ में बात। देखो यहाँ पे योकोहामा यहाँ पे है, संघाई यहाँ पे, एंड हांगकांग यहाँ पे है, ठीक है, समझ में आई। अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में जैसे यहाँ पे पर्थ आपने देखा था, फिर सिडनी एंड फिर मेलबर्न, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया का सबसे ज़्यादा आसान है याद करना, जब आप ट्रांस ऑस्ट्रेलियन पढ़ोगे उसी में आपका इसका सी पोर्ट भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इतने इंपॉर्टेंट है, आपको इतने तो याद होने चाहिए। मैंने सीक्वेंस से बताए हैं, ऊपर से नीचे की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ, हर कंटिनेंट में बताए हैं मैंने, ठीक है, हर एक कंटिनेंट में, ठीक है। तो अब चलो, अब हमारा है मेजर एयरपोर्ट, ठीक है। पूरी दुनिया के मेजर एयरपोर्ट कौन कौन से हैं, तो इसको भी हम कंटिनेंट वाइज ही देखेंगे, सबसे आसान तरीका है कंटिनेंट वाइज देखना, ठीक है। मेजर एयरपोर्ट की बात करें तो अगर एशिया की अगर हम बात करें तो एशिया में आपका टोक्यो याद रखो, कहाँ है टोक्यो, जापान में है। यानी जो चाइना, ये जो चाइना है इसके बगल में एक आइलैंड है ना, यहाँ पे अगर मार्क करके पूछे तो मेजर एयरपोर्ट, तो यहाँ पे क्या मार्क करोगे आप, वहां पे मार्क करोगे टोक्यो, ठीक है, टोक्यो यहाँ पे मार्क करोगे आप, ठीक है। फिर चाइना की कैपिटल है, ठीक है, चाइना की कैपिटल यहाँ पे एक बीजिंग, ठीक है। देखो टोक्यो के जस्ट सामने अगर कोई पूछ रहा है तो ये है क्या है, बीजिंग है, ठीक है। टोक्यो के जस्ट सामने अगर कोई मेजर एयरपोर्ट पूछ रहा है तो वो बीजिंग पूछेगा आपसे, इसके अलावा व्लादिवोस्तोक या संगाई ये कुछ नहीं पूछेगा आपसे, ठीक है, वही पूछेगा, बीजिंग ही पूछेगा, ठीक है। अगर इंडिया में बात करें तो आपको मुंबई याद रखने की जरूरत है, ठीक है, मुंबई याद रखने की जरूरत है। अगर अरेबियन पेनिनसुलर में कोई पूछे, अरेबियन पेनिनसुलर में, तो या तो अगर ऊपर पूछेगा तो जेद्दा पूछेगा, अगर नीचे पूछेगा तो एडन पूछेगा, ठीक है। एडन मेजर एयरपोर्ट भी है, मेजर सीपोर्ट भी है, दोनों है, ठीक है। अगर एयरपोर्ट
अरेबियन पेनिनसुलार में ऊपर मार्क करके पूछा तो जड्डा होगा, अगर नीचे कोने पे पूछा तो एडन होगा, याद रखना ये बात, ठीक है। अब देखो अगर हम अफ्रीका की बात करें तो हम एक याद रखेंगे यहाँ पे जोहानिसबर्ग, ठीक है, यहाँ पे याद रखेंगे जोहानिसबर्ग, और एक नैरोबी, एक यहाँ पे है नैरोबी, यहाँ पे है एक नैरोबी, ये दो चीजें आपको याद रखने की जरूरत है। अगर अफ्रीका में कोई भी अगर मेजर एयरपोर्ट पूछ रहा है तो अगर वो नीचे पूछेगा तो जोहानिसबर्ग पूछेगा, अगर ऊपर पूछेगा तो नैरोबी पूछेगा। इसके अलावा कहीं भी आपके सिलेबस में और कोई मेंशन नहीं है, एक बार मैं और कंफर्म कर लेता हूँ, नहीं मेंशन है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो यूरोप में चलते हैं, यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है बच्चों को, यहाँ पे 4 याद रखने हैं आपको। जैसे देखो यहाँ पे अगर यहाँ पे कोई यहाँ पे अगर पूछे रशिया में तो यहाँ पे मॉस्को है मेजर एयरपोर्ट। अगर यहाँ पे पेरिस, बर्लिन एंड रोम पूछे तो यहाँ पे है पेरिस, और यहाँ पे है बर्लिन यहाँ पे है, एंड रोम यहाँ पे है। अगर सबसे नीचे पूछेगा तो रोम, इस साइड पूछेगा, वेस्ट साइड में पूछेगा तो पेरिस, अगर इधर पूछेगा तो बर्लिन, एंड एकदम ईस्टर्न साइड में अगर पूछेगा तो मॉस्को पूछेगा, ठीक है। ऐसे थोड़ा सा याद रखना भाई, थोड़ी सी मैं, मुझे पता है ये कंफ्यूजिंग है, बट ठीक है, कोशिश करना आपकी थोड़ा बहुत याद रखो, ठीक है। यूरोप का मत याद रखना, और सारी चीजें याद रखो, ठीक है। मैं बहुत ज्यादा लोड नहीं दूंगा आपके ऊपर, बट इतना याद रखो। अब यूरोप में आप परेशान हो तो ये सारी चीजें, एशिया का याद कर लो, ठीक है, एंड इसका बताया मैंने, क्या बोलते हैं, अफ्रीका का बताया, इसका याद कर लो, ठीक है। नॉर्दर्न अमेरिका की अगर हम बात करें तो नॉर्दर्न अमेरिका में सबसे पहले आओ आप, मार्क करो शिकागो को, ठीक है, शिकागो पिज्जा, ठीक है, शिकागो को मार्क करो आप, ठीक है। इसके बाद न्यू ऑरल्स को मार्क करो, ये मेजर सीपोर्ट भी है, हमने पढ़ा था, एक मेजर एयरपोर्ट भी है शिकागो, ठीक है, न्यू ऑरल्स। एंड यहाँ पे है हमारा एक मैक्सिको सिटी, ये 3 मेजर एयरपोर्ट है यहाँ पे, इन तीनों का मार्क कर लो। इसके अलावा आपके सिलेबस में कुछ भी मेंशन नहीं है तो इन तीनों का आप ऊपर रखो, ठीक है, शिकागो, न्यू ऑरल्स एंड मैक्सिको सिटी, ठीक है। अब देखो साउदर्न अमेरिका की बात करें तो साउदर्न अमेरिका में एक है हमारा, ये है एरिजी करके कुछ है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्लियर नहीं है नाम इसका, बुरानो क्या है इसका, आपके सिलेबस में मेंशन है, ब्यूनस एरिजी करके यहाँ पे है एक, इसको मार्क कर लो आप, ठीक है। एंड यहाँ पे आपका है सेंटियागो कहाँ पे है, इसके जस्ट सामने अगर है, ठीक है। तो अगर ईस्टर्न साइड में पूछेगा तो बुरानोसो एरिजी होगा, एंड यहाँ पे वेस्टर्न साइड में पूछेगा तो सेंटियागो होगा, ठीक है, याद रखना आप। ऑस्ट्रेलिया में अगर पूछेगा तो या तो आपसे डार्विन पूछ लेगा, डार्विन कहाँ पे, यहाँ पे है डार्विन, या फिर यहाँ पे अगर पूछेगा तो क्या है ये, न्यूजीलैंड की कैपिटल है वेलिंगटन, यहाँ पे पूछ लेगा, अदरवाइज कोई भी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा ऑस्ट्रेलियन कंटिनेंट से, ठीक है। अब चलो अब हम चलते हैं यहाँ पे अपनी रिवर वाटर्स की तरफ, ठीक है, इनलैंड वाटरवेज जो हमने पढ़ा था, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा कौन सा है, राइन वाटरवेज, ठीक है। तो ये रॉटरडैम से चलती है, रॉटरडैम कहाँ पे है, नीदरलैंड में है, ठीक है। एंड बेसल स्विट्जरलैंड में आके खत्म होती है, ठीक है। इसका पूरा लेंथ क्या है, ब्रेथ क्या है, सारी चीजें हमने अपने उसमें बात कर रखी है, तो यहाँ पे मैं समझाऊंगा, बस इसका नाम याद रखो, रॉटरडैम यानी नीदरलैंड से चलती है, एंड बेसल स्विट्जरलैंड में आके खत्म हो जाती है, ठीक है। इसके बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं जाने की जरूरत है आपको, ठीक है। ये है हमारा स्वेज कैनाल, ठीक है, इसका पोर्ट एक मेडिटेरेनियन सी से गल्फ ऑफ स्वेज, ठीक है। यहाँ पे ये कौन कौन सी याद रखना, यहाँ पे ये 2 सीज को एक दूसरे से जोड़ता है, ठीक है। रेड सी, इधर रेड सी है, रेड सी है इधर, और इधर मेडिटेरेनियन सी है, ठीक है, दोनों सी को एक दूसरे से जोड़ता है मेडिटेरेनियन की तरफ, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ मैप, ठीक है, देखो यहाँ पे हम, ठीक है, यहाँ पे ये है हमारा रेड सी है ये वाला, और इधर है मेडिटेरेनियन सी, ठीक है। इसके बीच में यहाँ पे है स्वेज कैनाल, ठीक है, यहाँ पे स्वेज कैनाल है आपको, ठीक है। कहाँ पे था मैं, यहाँ पे था ना, हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अगर मेडिटेरेनियन की सब तरफ पूछेगा कि यहाँ पे कौन सा पोर्ट है तो पोर्ट सैड है, यहाँ पे पोर्ट सैड SAID, ठीक है। अगर रेड सी की तरफ पूछेगा तो पोर्ट स्वेज है यहाँ पे, ठीक है। इन दोनों के बीच में चलती है, एंड किस रिवर पे है ये, इसमें पानी कहाँ से आता है, नाइल रिवर से आता है, नाइल, ठीक है, नाइल रिवर की तरफ से आता है पानी, याद रखना इसका, ठीक है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट इनलैंड कैनाल है ये, याद रखना, ठीक है। ये कौन सा है, ठीक है, ये पनामा कनाल है, ये दो उसको जोड़ता है, क्या बोलते हैं इसको, 2 ओशियंस को जोड़ता है, इधर एक तरफ अटलांटिक ओशियन है, एंड एक तरफ है इधर पैसिफिक ओशियन है, ठीक है। पैसिफिक ओशियन की तरफ है पनामा, इधर है कॉलन अभी हमने पढ़ा है मेजर सीपोर्ट के में, याद रखो, तो वही है कॉलन, वही सेम कॉलन है यहाँ पे, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में
मैप में अगर वर्ल्ड मैप में बात करूँ तो ये क्वेश्चन इस बार आया भी है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ भी लिया है यहाँ पे, ठीक है, कि इसका बताओ ये इसका नाम क्या है, ठीक है। तो यही याद रखना है आपको। अगर इधर पोर्ट, अगर फॉर एग्जाम्पल कहाँ पूछेगा, अगर पूछे आपसे कि अटलांटिक ओशन की तरफ पूछे कि कोलन किस ओशन में पड़ता है, तो अटलांटिक ओशन। अगर पनामा पूछे तो किस ओशन में पड़ता है, पैसिफिक ओशन में पड़ता है, ठीक है। तो आई होप ये जो पूरा वीडियो है, ठीक है, ये पूरा वीडियो आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होती जा रही है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि इसको एंड करूँ यहाँ पे। एंड जो आपका बुक नंबर 2 है उसको मैं अलग से बना देता हूँ, ठीक है। तो कोई इशू नहीं है मुझे, एंड आपको भी कोई इशू नहीं होना चाहिए। 10 नंबर फ्री के मिल रहे हैं, तो अगर आधा घंटे 45 मिनट दे के 10 नंबर मिल रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब आवर चैनल। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, स्टे कनेक्टेड। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड जय हिंद।